दिल्ली के बीचों बीच यातायात की निरंतर गड़गड़ाहट और शहर की चमकती रोशनी के बीच एक प्राचीन हवेली है जिसे अधिकांश लोग भूल चुके हैं। इसकी जर्जर दीवारें और उगी हुई बेलें इसे दुनिया से छिपाती हैं। ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतों से घिरी हुई हैं, लेकिन स्थानीय लोग इसका रहस्य जानते हैं। यह हवेली भूतिया है। एक भूतिया दुल्हन के दुख से अभिशप्त है। कई साल पहले यह हवेली खुशियों की जगह थी। एक अमीर व्यापारी की बेटी आरती यहां रहती थी। वह अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी और उसे देखने वाला हर आदमी उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाता था। लेकिन उसका दिल एक आदमी का था, राज, एक सैनिक जो युद्ध से लौटा था। उनका प्यार पवित्र था और पूरा शहर उत्साह से गुलजार था क्योंकि वे अपनी शादी की तैयारी कर रहे थे। एक ऐसा मिलन जिसने शाश्वत खुशी का वादा किया था। हवेली फूलों से सजी हुई थी, हवा हंसी से भरी हुई थी। जब आरती और राज ने शादी से पहले अपने अंतिम शांत क्षणों को साझा किया, सितारों से भरे आसमान के नीचे वे बगीचे में एक साथ बैठे थे। दिल भविष्य के लिए वादों और सपनों से भरे हुए थे। लेकिन किस्मत कभी दयालु नहीं होती। शादी से एक रात पहले जब राज अपने बैरक में वापस जा रहा था, तभी एक आपदा आ गई। कोहरे में बेतहाशा आगे बढ़ रही एक घोड़ा गाड़ी राज से टकरा गई। बेहोश पड़े राज के साथ दुनिया में सन्नाटा छा गया और जब तक मदद पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राज अपनी चोटों के कारण दम तोड़ चुका था। जब यह खबर आरती तक पहुंची तो उसका दिल टूट गया। उसने इस पर यकीन करने से इनकार कर दिया। उसका राज, उसका प्यार चला नहीं जा सकता था। लेकिन कोई भी उसे सांत्वना नहीं दे सकता था। हवेली जो कभी खुशियों का ठिकाना हुआ करती थी, अब दुख की कब्र बन गई है। दिन बीतते गए और शादी की पोशाक अछूती रही, जो उस खुशी की क्रूर याद दिलाती थी जो कभी नहीं आएगी। आरती खुद में खो गई। वह हवेली के खाली हॉल में भटकती रही, राज के लौटने का इंतजार करती रही। उसका दुख उसे खा गया। वह पीली और दूर होती चली गई, जब तक कि वह सपनों और वास्तविकता के बीच अंतर नहीं बता सकी। हर रात वह राज की कब्र पर जाती, रात को मीठी बातें फुसफुसाती, उम्मीद करती कि वह उसे सुन ले। फिर एक चांदनी रात में आरती गायब हो गई। वह फिर कभी नहीं दिखी। अफवाहें फैलीं कि आरती की मौत दिल टूटने की वजह से हुई। कुछ लोगों का कहना है कि उसकी आत्मा हवेली में भटकती है, राज्य के लौटने का इंतजार करती है। दूसरों का मानना है कि वह जीवित और मृत लोगों की दुनिया के बीच फंसी हुई है, हमेशा अपने खोए हुए प्यार के लिए तरसती रहती है। सालों से वीरान हवेली में सन्नाटा छा गया। फिर भी अजीबोगरीब चीजें होने लगीं। रात में वहां से गुजरने वाले लोगों ने बताया कि उन्हें दुख भरी धीमी आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे किसी संकट में पड़ी महिला की फुसफुसाहट। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने एक आकृति देखी है। शादी के जोड़े में एक महिला, जिसका चेहरा घूंघट के नीचे छिपा हुआ था, बगीचे में चुपचाप चल रही थी। उसके कदम धीमे थे, लेकिन उसकी उपस्थिति स्पष्ट थी। भूतिया दुल्हन की कहानी एक किंवदंती बन गई, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती रही। आधुनिक दिल्ली के शीशे और स्टील के पीछे छिपी हवेली अतीत की एक भूली हुई निशानी बन गई। लेकिन आरती के दुख की फुसफुसाहट अभी भी गलियों में गूंज रही थी। एक शाम किंवदंती से प्रभावित दोस्तों का एक समूह हवेली में घुस गया। जैसे ही वे दहलीज पार करते, हवा में बेचैन करने वाली ठंडक घुल जाती। हॉल में अंधेरा था, लेकिन उनके कदमों की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। उन्होंने एक के बाद एक कमरे खंगाले, जब तक कि वे खुद को उस बगीचे में नहीं पा गए जहां आरती और राज ने एक बार साथ में अपने आखिरी पल बिताए थे। और वहां चांद की पीली रोशनी में उन्होंने उसे देखा। सफेद कपड़े पहने एक आकृति, जिसका चेहरा घूंघट से छिपा हुआ था, उनके सामने खड़ी थी। हवा और भी ठंडी हो गई। आकृति धीरे धीरे उनकी ओर मुड़ी। फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर की आवाज में उसने कहा। उसका स्वर शाश्वत लालसा से भरा था। राज कहां है? उसने पूछा। समूह भय से जम गया। भूतिया दुल्हन के एक कदम आगे बढ़ते ही उनके दिल धड़कने लगे। उसकी आकृति एक धुंधली याद की तरह टिमटिमा रही थी।
उस पल वे समझ गए आरती की आत्मा तब तक शांत नहीं होगी जब तक उसका प्यार राज उसके पास वापस नहीं आ जाता। उसके दुख से पीड़ित हवेली को कभी शांति नहीं मिलेगी और इस तरह दिल्ली की भूतियां दुल्हन की किंवदंती जीवित है। उसके दुख की फुसफुसाहट हवा में उड़ती है, सड़कों पर सुनाई देती है और हवेली के पास जाने की हिम्मत करने वालों को महसूस होती है। आरती की आत्मा हमेशा राज की वापसी का इंतजार करती हुई दिल्ली के दिल में भटकती है। एक अधूरा प्यार, एक अधूरा वादा,